हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल बिहार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए चित्रकला का यानी आर्ट का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। मॉडल पेपर आपको क्या क्या बताएगा? मॉडल पेपर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता है, साथ में पेपर का पैटर्न बताता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पेपर का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। वो डिपेंड है 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम पे। यानी 2023 में जैसा पेपर पूछा गया था, सेम टू सेम वही पैटर्न रहेगा 2024 में भी। यानी जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जितने जितने अंक के पूछे गए थे, वैसे ही 2024 में भी पूछा जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को विश्वास नहीं होता है कि नहीं, जब तक मॉडल पेपर नहीं आ जाएगा तब तक हमको बिलीव नहीं होगा कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो अब सभी बच्चों को बिलीव हो जाएगा कि उनका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है मॉडल पेपर। और मैंने 3-4 सब्जेक्ट का बता दिया, जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया, साइंस हो गया। इनके मॉडल पेपर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियोज को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसा आपका पेपर रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 अंक का होगा। और प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को क्या होते हैं, पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो 15 मिनट दिया जाता है, जो जो निर्देश दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि आप अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से भी सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराएं। ठीक है, आते हैं खंड क पे, यानी खंड क में कैसा प्रश्न होगा। तो इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी खंड क में 2 पार्ट होंगे, पहला आलेखन कला, दूसरा प्राविधिक कला। दोनों में 20-20 क्वेश्चन होंगे। अब आपको देखना है कि आपको किस कला का जो क्वेश्चन है आपको इजी लग रहा है, आलेखन कला या प्राविधिक कला, तो उसी को आपको कर देना है। तो आते हैं सबसे पहले आलेखन कला में। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। पहला है मुख्य रंग कितने होते हैं, आपको बताना है। इनमें शीतल रंग कौन सा है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो चित्रकला से होंगे, यानी कलर से दिए गए हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कला शब्द किस भाषा का है, तो चित्रकला लिए हैं तो कला से ही संबंधित होगा। लेकिन जो प्राविधिक कला है इसमें मैथ से क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो विद्यार्थी मैथ लिए रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि चित्रकला वो नहीं बना पाते हैं, उनके वो प्रश्नों को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो मैथ वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, समपूरक कोण कितने अंश का होता है, समकोण कितने अंश का होता है, तो सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, और सब ईजी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, अब ये कौन नहीं बता देगा। अब ये 10 के लिए क्वेश्चन है, ये तो 7, 8, 4, 5 के बच्चे बता देंगे कि इनमें से आयत के आकार का कौन सा फिगर है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। इतने आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है जो नहीं भी पढ़ा होगा। रेखा किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। तो ऐसे ही करके 20 प्रश्न दिए गए हैं प्राविधिक कला में। तो जिसको ये आसान लगता है ये कर लेगा, जिसको आलेखन कला का क्वेश्चन आसान लगेगा वो आलेखन कला का कर लेगा। ठीक है, अब आता है खंड ख। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। अब इसमें पहला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में पहले का अ, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेमी के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। यानी इन बातों का आपको ध्यान देना है। पहला क्या है, सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, अगर ये आप ध्यान देते हैं तो 10 अंक इसका दिया जाएगा। संयोजन 5 अंक इसका है। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, अगर आप अच्छे रंगों का प्रयोग करते हैं चित्र बनाने में तो 10 अंक यहाँ से दिया जाएगा। और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, यानी आपका जो फिगर है अगर आकर्षण लगता है और प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सामान्य ही होता है, तो 5 अंक इसका आपको दिया जाएगा।
तो अगर आपको फिगर बनाने नहीं आता है तो अथवा में आलेखन दिया, देख लेते इसमें क्या करना है। तो इसमें भी फिगर ही लगता है बनाना पड़ेगा। दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x22 सेमी के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। यानी इसमें भी फिगर ही बनाना होगा। चित्रकला है तो हर खंड में आपको मैथ का ही क्वेश्चन थोड़ी ना मिलेगा। तो ये भी है। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया, देख लेते इसमें क्या है। हाँ, यहाँ पर तो मिल गया मैथ का क्वेश्चन। चलिए तब तो आसान हो गया। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ये नोट में दिया गया। प्रश्न क स्टार्ट है। 2 समान असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है की अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो जो मैथ पढ़े हैं तो उनके लिए तो आसान है। 3 प्रश्न है, 10-10 अंक का है। ठीक है, अब कर सकते हैं। 3 ही करना है। साथ नोट में क्या दिया था, 5 प्रश्नों में से किसी 3 के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो 10-10 अंक का प्रश्न है, आप आसानी से पा लेंगे। तो जिनका मैथ अगर अच्छा है, थोड़ा सा भी चित्रकला नहीं आता है और वो चित्रकला ले लिए हैं तो यहाँ से तो नंबर उठ ही जाएगा। अब आता है खंड ग जो कि है स्मृति चित्रण। इसमें भी देख लेते हैं कि फिगर बनाना ही पड़ेगा कि शायद ऑप्शन है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यानी खंड ग में आते आते आपको एक फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। अब पहला है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। पत्तियों सहित आम, किसी एक का आपको बनाना है। पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको ध्यान देना, जैसे रेखा सौष्ठव 4 अंक इसका है, आकृति की अनुरूपता 6 अंक इसके हैं। ठीक है। खंड ख में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, जैसे सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। चित्र में भी निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव 4 अंक, आकृति की अनुरूपता 6 अंक। अथवा में भारतीय चित्रकला है, जैसे दूसरे का क है। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए। अथवा में दिया अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। अथवा भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। फिर इसी प्रकार दूसरे में ख भी दिया है 5 क्वेश्चन। फिर दूसरे की ग में भी दिया है 5 प्रश्न। नोट में क्या दिया था, तीनों में से किसी एक को ही शायद करना है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, क तथा ख। यानी देखिए ये क है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा, और नीचे क्या है, ख है, ये भी बनाना पड़ेगा। अगर ये दोनों आप नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में दूसरे का क कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल लिखना है। ठीक है, और दूसरे का ख कर सकते हैं, इसमें भी आपको टिक मारना है। यानी यहाँ से भी आप बच सकते हैं फिगर बनाने से। इसी प्रकार ग दिया है। ठीक है, तो यही आपका पेपर है। मतलब फिगर आपको नहीं बनाना पड़ेगा। 1-2 फिगर आप बनाना चाहते हैं तो खंड ग में बना दीजिएगा। बाकी जो खंड ख है और खंड क है, इसमें तो मैथ के ही अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन मैथ का प्रश्न दिया गया है, बहुत ही ईजी लेवल का प्रश्न है। आप अगर मैथ आपका अच्छा भी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, बेसिक आपको पता है, तो मैथ के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो यही आपके चित्रकला का पेपर है, सेम टू सेम 2023 के प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।